हाँ, पंडाल में हम सत्संगी हैं, पंडाल के बाहर हम सत्संगी नहीं होते। तो चौराहे की लाइट से हम कब तक काम चलाएंगे? हमारी जिंदगी तो ऐसी हो गई कि चौराहे की लाइट में हम बैठे हैं, प्रकाश है। चौराहे की लाइट कितनी देर आपका साथ देगा? ये सत्संग चौराहे की लाइट है। जैसे चौक चौराहे पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है, वहां पूरा उजाला होता है। अब कोई आदमी बैठ जाए वहीं कि नहीं अब तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, इसी से काम चलाना है, तो उसके घर में तो अंधेरा बना रहेगा। वो जहां जाएगा रास्ते में वहां भी अंधेरा बना रहेगा। चौराहे की लाइट सिर्फ संकेत है कि जैसे यहां उजाला है वैसे आपके साथ आपके जीवन में उजाला हो सकता है। ये सदा साथ नहीं आएगा। ये सत्संग भी एक चौराहा है जहां हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ ज्ञान का उजाला है। जैसे बाहर चौक चौराहे पर उजाला है और जब हम उस उजाले से निकल कर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तो हमें एक छोटा सा टॉर्च ही सहारा बनता है, वही काम आता है। फिर एक छोटे से टॉर्च के सहारे हम हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। उसी से हम रास्ते में आने वाले गड्ढों को देख सकते हैं, आने वाले संकट को देख सकते हैं। तो एक टॉर्च संकेत, उस चौक की लाइट संकेत है हमारे जीवन के लिए कि कुछ नहीं तो एक टॉर्च तो साथ में रख लो, हम तो सदा साथ नहीं दे सकते। इस सत्संग रूपी चौराहे में इस ज्ञान के उजाले का संकेत यही है कि यहाँ से अपने अपने भीतर के दिया भी जला के जाना, अपने अपने भीतर के ज्ञान दीप को भी प्रज्वलित करके जाना, जिसे बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। ये सत्संग से अपने भीतर के दीप को जला के जब आप जाएंगे तो संसार के किसी भी अंधेरे में जाएंगे, किसी भी जगह में जाएंगे, सत्संग का उजाला सदैव आपको बचाता रहेगा, सदैव आपको संभालता रहेगा, सदैव आपको सजग करता रहेगा। फिर जीवन में समस्याएं नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पांडव तो कृष्ण के निकट थे लेकिन फिर भी हिमालय में जाके गलना पड़ा, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही है। किसी के निकट रहने से कुछ नहीं होगा, सत्संग में बैठने से कुछ नहीं होगा, ध्यान के लिए आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब है मन का रुक जाना, आंख खुली रहे और मन ठहर जाए, वो ध्यान है। और आंख बंद है और मन बाजार घूम रहा है, फिर वो ध्यान नहीं है। एकांत का मतलब है भीड़ में है और मन शांत है, एकांत है। और अगर एकांत गुफा में बैठे और मन संसार का चक्कर कर काट रहा है, मतलब आप भीड़ में हैं। तो भीड़ और एकांत का संबंध हमारे भीतर की स्थिति से है। साहब कहते हैं इसलिए सत्संग में बैठना ही नहीं है, सत्संग को भी अपने भीतर बैठाना है। ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान में हो भी जाना है। और जब हम 24 घंटे ध्यान में हो जाते हैं, ध्यान हमारी स्थिति बन जाती है, तो समझ जाना जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए साधना को हम क्रिया न बनाएं, ध्यान को, पूजा को, प्रार्थना को, इससे हम जीवन की स्थिति बनाएं। और प्रार्थना, मान लीजिए हम एक भजन या एक प्रार्थना गा दिए, हे प्रभु एक तो ही सहारे, और बाद में बच्चों को गाली दे रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपने मुख से प्रार्थना किया है, गाया है, और बाकी समय आप मुख से गालियां निकाल रहे हैं, क्या मतलब? प्रार्थना 1 मिनट नहीं, अपने जिह्वा पर, अपने वाणी पर, अपने आप पर इतना नियंत्रण हो जाए कि 24 घंटे मुख से पवित्र वचन ही निकलें। और जब मुख से पवित्र वचन निकलेंगे तो अलग से प्रार्थना की जरूरत कहाँ है। आपका मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाएगा, आपके मुख से निकला हुआ हर वाणी गुरुवाणी बन जाएगी। कहते हैं ना कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, तो वही बात है, जहां आप हैं वहीं सत्संग हो जाए। खेत में जाएं तो सत्संग हो, चौक चौराहे में जाएं तो भी सत्संग हो। सत्संग पंडालों तक सीमित हो गया, हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान शास्त्रों में सीमित हो गया, हमारा सत्संग पंडालों में सीमित हो गया, और हमने अपने महापुरुषों को मंदिर में सीमित कर दिया। अब सबको निकलने की बारी है। सत्संग को पंडाल से बाहर निकालना होगा, ज्ञान को शास्त्र से बाहर निकालना होगा, और महापुरुषों को मंदिर से बाहर निकालना होगा। आज हम लोगों को देखते हैं कि लोग कोई राम का मंदिर बना रहा है, कोई रहीम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव जी का, और हम लोग भी कबीर साहब का मंदिर बना बना कर ताले मारते चले जा रहे हैं। कोई कमी नहीं कर रहे हैं ताले मारने में, और जितने बड़े ताले कैदियों के
उसमें होते हैं, लॉकअप में, उतने ही बड़े बड़े ताले अब मंदिरों में लगने लगे हैं, जैसे भगवान भी कोई कैदी हो गए। हमने महापुरुषों को भी कैदी बना दिया। जिन महापुरुषों को हमें अपने जीवन में रखना था, जिन्हें हमें अपने घर में रखना था, हमने मंदिरें बना बना कर कैद कर दिया कि आप वहीं ठीक हैं, जीवन में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम ठीक हैं, जो कर रहे हैं वही ठीक है। एक आध टाइम आ जाएंगे आपके पास, पूजा कर देंगे, अगरबत्ती घुमा देंगे, आरती गा देंगे, बस इतना ही ठीक है। अब सोचिए, जब हम भगवान को ही, अपने महापुरुषों को ही हम ताले में कैद करेंगे तो हमारे जीवन में शुभता कहाँ से आएगी? जब तक राम के मंदिर बना करके राम को हम मंदिर में ताले मारते रहेंगे, तब तक इस दिल में रावण का वास रहेगा। जिस दिन हृदय में हम राम को बैठा लेंगे, रावण खुद हट जाएगा। आज भाई से अगर झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि हृदय में राम का वास नहीं, रावण का वास है। जिस दिन राम की प्रवृत्ति हृदय में आ जाएगी, उस दिन माता पिता का सम्मान शुरू हो जाएगा, उस दिन भाई के साथ झगड़े बंद हो जाएंगे, उस दिन पड़ोसी से झगड़े बंद हो जाएंगे, उस दिन गलत खान पान बंद हो जाएंगे, उस दिन धर्म पथ पर आप चलने लगेंगे। तो जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी के पास होने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से, पूजा प्रार्थना करने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि उसको जीने से परिवर्तन आएगा। और जब सत्संग को हम 24 घंटे जीने लगेंगे, साहब ये नहीं कहते कि आप सब काम छोड़ के सत्संग में लग जाइए, बल्कि सत्संग को ऐसा हृदय में धारण करिए कि सत्संग करते करते सारा काम करिए, ध्यान में उतर के सारा काम करिए। और जब ध्यान में उतर जाएंगे, सजगता में उतर जाएंगे, तो साहब ने कहा है ना कि सड़क में झाड़ू लगाना भी फिर प्रार्थना हो जाएगा, पूजा हो जाएगी। और यदि ध्यान में नहीं है, विकारों में है, बुराइयों में है, मन में कपट है, छल है, तो मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो भी पूजा नहीं है। इसलिए अगर सच में पूजा करना है तो अपने कर्म को पूजा बना लीजिए, अपने मन को पूजा के योग्य बना लीजिए। तो इसी भाव के साथ कि सदगुरु कबीर बड़े ही स्पष्टवादी हैं, वे कभी किसी को छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी हो। जहां भी कर्म की बात आती है वो स्पष्ट करते हैं, जहां भक्ति की बात आती है स्पष्ट करते हैं, जहां ज्ञान की बात आती है, जहां जहां जिन जिन बातों को उन्होंने लिया है, कहीं कमी नहीं छोड़ा। वो साफ कहते हैं कि राम हो चाहे कृष्ण हो, उनके निकट रहने से कुछ नहीं होगा, और होता तो राम कृष्ण अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों को कभी कर्म का फल भोगने नहीं देते।